15 अगस्त 2025 का जो दिन था, उस दिन विद्यालयों में बच्चा जो है नाट्य जो है गाना सुनाते हैं, नाट्य करते हैं और शेर और शायरियाँ किया करते हैं। बच्चों का एंजॉय का दिन होता है और वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनका जो है सहायता किया करते हैं। ये सारी सिलसिला वहाँ पर चला होता है, लेकिन 15 अगस्त खत्म होता है, जो बच्चे अब 15 अगस्त को खत्म करके झंडा ध्वजारोहण कर करके और एंजॉय करके वहाँ जब अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक कांड होता है। जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है वो अपनी वहीं की जो शिक्षिका होती है उसके साथ कुछ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद उसी 15 अगस्त के दिन स्कूल में ही उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों पूरी घटना क्या है विस्तार में आपको सुनाने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पूरी घटना को जरूर सुनिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों जो देश में हमारे रियल क्राइम होते हैं उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, जो हमको मालूम चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो घटना हुई थी बहुत तेज जो है अभी वायरल हो रही है और हो भी थी। जब ये पुलिस के पास ये केस पहुंचा तो पुलिस भी हैरान थी इस केस को जानकर कि जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं वो ऐसा कांड कैसे कर सकते। दोस्तों यह घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। बांदा जिले से लेकर अतर्रा तक जाकर ये कहानी जो है खत्म होती है। दोस्तों चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है लगभग अतर्रा में एक लड़की जिसका नाम होता है सुनीता नाम होता है लड़की का। लड़की का जो उसका जन्म होता है तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके पहले उस घर में लड़कियों का जन्म काफी साल पहले हुआ था और वहां उस घर में लड़कियां नहीं थी। तो उस लड़की को जो है बहुत लाड प्यार से पाला गया था। और सुनीता जो होती है देखने में काफी खूबसूरत होती है, उसकी उम्र बढ़ रही होती है। लगभग जब वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है तो पहले जो है अपने गांव का जो प्राइमरी स्कूल होता है वहां से वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है 8 तक। 8 के पढ़ने के बाद फिर वो जो है कॉलेज में जाती है, बड़े विद्यालय में जाती है। अपनी जब पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसका सपना था कि उसको सरकारी टीचर बनना है। सरकारी टीचर के बनने के पीछे वो पूरी पढ़ाई में जो है अपनी जान जोखिम डाल दिया करती थी, पढ़ाई किया करती थी। मतलब वो भूख प्यास को उसको समझ नहीं आता था कि आखिरकार मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। मतलब उसका सिर्फ जो सपना था वो सिर्फ और सिर्फ उसका सरकारी टीचर बनने का था। समय गुजर रहा होता है, पढ़ाई वो कर रही होती है, बीटीसी वगैरह कर करके ग्रेजुएशन पूरा करके वो अब जो है सरकारी टीचर यानी प्राइमरी टीचर का जो पेपर जो है पास कर लेती है। जब वो टीचर का पास कर लेती थी तो ये लगभग 2017 में ये सरकारी टीचर बन जाती है। 2017 में सरकारी टीचर के बनने के बाद जब इसकी पोस्टिंग होती है तो बांदा में होती है। बांदा में जब विद्यालय में जाती है तो वहां पर पहले से शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं। प्रिंसिपल का जो वहां पर प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उसका नाम होता है मुकेश। मुकेश वहां का प्रिंसिपल होता है। और जब ये सुनीता को देखता है वहां का मुकेश, तो उसको देखकर बिल्कुल भावुक हो जाता है, क्योंकि जो सुनीता थी देखने में काफी खूबसूरत लगती थी और मुकेश उसको देखकर जो है मोहित हो जाता है। अब जब वो पहली बार वहां पर जाती है तो उससे बातचीत होती है, प्रिंसिपल ही बातचीत करता है, जो और टीचर होते हैं वहां के बातचीत शुरू स्टार्ट कर देते हैं। मुकेश की उम्र लगभग अभी 32 साल की रही होगी, शादीशुदा इंसान था। इधर जो सुनीता थी उसकी शादी अभी नहीं हुई थी, लेकिन जब वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है वहां पर तो मुकेश के जो है सुनीता मुकेश के नजदीक जाना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक वहां पर उनके बीच में कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ बातें हुआ करती थी बस, और कुछ नहीं था। लेकिन 2019 में जब शादी की बात आती है, सुनीता के घर वाले कहते हैं कि सुनीता तुमको शादी करना है, एक अच्छा सा लड़का देखते हैं, तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो अब उसके लिए शादी के लिए लड़का देखना लोग स्टार्ट कर देते हैं, घर वाले जो होते हैं स्टार्ट कर देते हैं। समय बीत रहा होता जो 2017 में सुनीता की शादी एक आनंद नाम के लड़के से वहीं हो जाती है, जो अतर्रा के पास ही एक गांव पड़ता है। आनंद भी एक सरकारी टीचर था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। आनंद भी देखने में काफी खूबसूरत था, लेकिन जब उसकी पोस्टिंग हुई थी आनंद की, वो अतर्रा से लगभग 40 किलो या 45 किलोमीटर दूर था। वो रोज घर पर नहीं आया करता था। अब शादी की बीत रही थी, चल रही थी, खुशहाल जिंदगी दोनों को जी रहे थे। इसी बीच जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो सुनीता को एक दिन प्रपोज कर देता है। सुनीता जब पहली बार प्रिंसिपल सुनीता को प्रपोज करता है तो सुनीता जो होती है पहले इनकार कर देती है, लेकिन रहना उसी स्कूल में उसी विद्यालय में समय बीत रहा होता है तो कहीं ना कहीं सुनीता के मन में भी उसके प्रति प्यार उत्पन्न हो जाता है। बाद में धीरे धीरे बात करते करते इधर जो पति रहा करता था वो जो है स्कूल से मतलब घर से बाहर रहा करता था, तो उसको भी शारीरिक जो जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए कोई मर्द की जरूरत थी, क्योंकि जो उसका हस्बैंड था रोज उसके पास रहता नहीं था, कभी कभी महीने में आया करता था। अब इधर जो सुनीता होती है वो मुकेश के प्यार में पागल होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों के बीच में जब छुट्टी होती, छुट्टी होने के बाद
ये कभी स्कूल में मिलते, कभी होटलों में मिलते, कभी बाहर जाकर मिलते और जो है रिश्ते बनाया करते, तो एक दूसरे से प्यार किया करते थे। ये समय बीत रहा होता, जिंदगी दोनों की अच्छी चल रही होती है। सुनीता जो पति होता है और मुकेश, उसको भी इसकी जानकारी कुछ थी नहीं, कोई भनक नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर फोन पे बातें नहीं हुआ करती थी और मुकेश जो होता है वो अपने घर बहुत कम आया करता था, तो उसकी जानकारी हो नहीं पाती है। और इधर जो सुनीता होती है अपने पति मुकेश से इतना प्यार दिखाती थी कि मुकेश जो होता है अपनी पत्नी पर कोई शक कर ही नहीं पाता है। समय का चक्र काफी तेजी से चल रहा होता है। लगभग इस चीज को मान लीजिए 2017 से लेकर 2025 आ जाता है। अब 2025 में 15 अगस्त के दिन जब बच्चे ध्वजारोहण करके गाना वाना गा करके जो है अपना जो यहाँ कार्यक्रम होता है सब कुछ करके जब घर चले जाते हैं, तो अब जो यहाँ पर होता है, जो कांड होता है वो चौंका देने वाला दोस्तों। सबको जाने के बाद प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल मुकेश होता है, जो सुनीता जो टीचर होती है, केवल वही विद्यालय में बचते हैं और उन दोनों के बीच में वहां पर उस दिन जो है रिश्ते बनाए जाते हैं, अच्छे खासे तरीके से रिश्ते बनाए जाते हैं। लेकिन रिश्ते बनाने के बाद जो मुकेश होता है सुनीता दोनों से प्यार करते थे, तो मुकेश जो होता है वो सुनीता का मर्डर क्यों करता है, हत्या उसकी क्यों की जाती है। जब रिश्ते बनाए जाते हैं तो सुनीता उसको कहती है कि मैं अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जो मुकेश था पहले से शादीशुदा था, उसको अपना परिवार देखना था, सुनीता के साथ सिर्फ मजे ले रहा था और शारीरिक सुख ले रहा था। ये बात जो है मुकेश को पसंद नहीं आती है, तो पहले वो सुनीता को समझाता था कि देखो हम दोनों के बीच में जो हो रहा था सिर्फ मजे ले जा रहे थे, तुम भी खुश थी हम भी खुश थे, और ये शादी की बात कहाँ, तुम भी शादीशुदा हो चुकी हो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। सुनीता इस बात पर गुस्सा होकर बोलती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर, तुमने मेरे ऊपर जबरदस्ती की है इतने सालों से और मुझसे शादी का वादा करके तुम झूठ बोले हो, मेरे साथ रिश्ते बनाए हो, ये जाकर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और तुमको जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दूंगी। जब ये बात सुनता है वो मुकेश तो बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, आखिर करे तो करे क्या, बिल्कुल मजबूरी में फंस जाता है। एक तरफ सुनीता थी, एक तरफ उसकी पत्नी थी, अब दोनों में से उसको एक को चुनना था। उसके जहाँ जो पत्नी थी उसके उसके दो बच्चे भी थे, तो वो अपने बच्चों और पत्नी को चुनता है और सुनीता कहता है कि अगर देखो तुम नहीं मानोगी तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, हमारे बीच जो हो रहा था वो आगे नहीं हो पाएगा और तुम शादी पे लेकर कहाँ अटक गई हो, तुम्हारा हस्बैंड भी है, तुम उसके साथ खुश हो, उसके साथ रहती हो, मेरे पास सिर्फ टाइम पास कर रही थी, रिश्ते बना रही थी, तो इसमें जो है शादी की बात कहाँ से करती। काफी समझाता है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सुनीता होती है वो मानती ही नहीं है और वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तुमसे शादी ही करनी है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं जो है तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। अब इस चीज को सुनकर वो परेशान हो जाता है और जो सुनीता जो सलवार सूट पहने गई थी, जो दुपट्टा ली थी, उसी दुपट्टे से वो जो प्रिंसिपल होता है उसका गला वहीं पर घोट कर उसको जान से मार देता है, लाश को वहीं पर फेंक देता है और तुरंत जो है पुलिस को वो खुद ही फोन कर देता है कि सर मैं जो है, पुलिस वालों को फोन करता है कि सर मैं जो है एक यहाँ पर मर्डर कर दिया हूँ, आप जाकर तुरंत जो है उस लाश को निकाल लीजिए। फोन करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। पुलिस जब विद्यालय पहुंचती है तो वहां पर सुनीता की लाश पाई जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम से मालूम चलता है कि उसका जो मारी गई थी तो उसको जो है गला घोटकर इसको मारा गया था। इधर अभी मुकेश की तलाश जारी है, मुकेश अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा, मुकेश फरार है। मुकेश के जो बच्चे हैं, जो उसकी वाइफ है, जो उसके घर वाले हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार मुकेश कहाँ जा सकता है। दोस्तों मुकेश अभी भी फरार है, पुलिस के हाथ वो नहीं लगा है। जैसे कोई जानकारी मिलेगी वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगा कि आखिर मुकेश को क्या सजा मिलनी चाहिए। इधर जो सुनीता घर वाले होते हैं, जो सुनीता का पति होता है, वो यही सोचकर परेशान है कि आखिरकार मेरी पत्नी का इतने सालों से अफेयर चल रहा था, अब मुझे इसकी कोई भी भनक नहीं लग पाई दोस्तों। और जो उसके घर वाले होते हैं वो भी परेशान है क्योंकि उनकी इकलौती औलाद थी, लड़की थी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ना कि किसी दिल को ठोस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो कमेंट को पढ़कर मैं कुछ सीख पाता हूँ दोस्तों, आप लोगों से भी। दोस्तों इस घटना इस कहानी में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें दोस्तों। सतर्क रहे कि एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करते हैं।